कि ईश्वर एक है, परम ब्रह्म एक है, परमात्मा एक है। शिव के बिना किसी का उद्धार हुआ नहीं है और होने वाला भी नहीं। सनातन धर्म में 5 देवता की प्रधानता, 33 करोड़ देवता नहीं है। देखिए, शक्ति के बिना कुछ नहीं। अगले भगवान नारायण की पूजा आवश्यक है कि शिव शक्ति से इस पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। तो गणेश की पूजा बहुत ही आवश्यक है। किसी को भी बड़ी सिद्धि हासिल करनी है, जीवन के मूल लक्ष्य को हासिल करना है, तो सूर्य की उपासना जरूर करनी चाहिए। आपकी कुलदेवी की पूजा करना बहुत ही आवश्यक है। प्रकृति ही सब कुछ है। नमस्ते मिलन जी, हर हर महादेव। हर हर महादेव। आज के युवाओं को यह प्रश्न होता है कि हम किस देवी देवता की पूजा करें, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में 33 करोड़ देवता है, ऐसा माना जाता है। हमारे ऋषि मुनियों ने कहा है कि हमारे सनातन धर्म में 5 देवता की प्रधानता है। वो 5 देवता कौन से हैं? सबसे पहले भगवान गणेश, प्रथम पूजनीय, जो विघ्नहर्ता है। देखिए, गणेश का एक नाम विनायक भी है। विनायक यानी कि बुद्धि के देवता, विचार के देवता। हम कोई भी कार्य शुरू करते हैं, उससे पहले हमारा विचार तो अच्छा होना चाहिए, हमारी बुद्धि शुभ होनी चाहिए। तो गणेश की पूजा बहुत ही आवश्यक है। उनके बाद माँ आदिशक्ति, प्रकृति। देखिए, शक्ति के बिना कुछ नहीं। अगर हमारे में शक्ति नहीं है तो एक पर्ण भी हम इधर से इधर नहीं रख सकते। इसलिए शक्ति की पूजा बहुत ही आवश्यक, क्योंकि प्रकृति ही सब कुछ है। प्रकृति हमारा पालन करती है, इसलिए हम उनको माता कहते हैं। हमको कुछ भी चाहिए कहां से मिलता है? प्रकृति से ही तो मिलता है। इसलिए माँ आदिशक्ति की पूजा करना बहुत ही आवश्यक है। माता की पूजा अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि शिव शक्ति से इस पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। शिव तो अकर्ता है, शिव निराकार है। शिव को भी अगर साकार रूप धारण करना है तो शक्ति का सहारा लेना पड़ेगा, तभी वो साकार रूप में आ सकते हैं। इसलिए इस पूरे ब्रह्मांड को धारण की हुई शक्ति ही है। इसलिए मां शक्ति की पूजा आवश्यक है। वो आपकी कुलदेवी भी हो सकती है, क्योंकि सभी कुलदेवी शक्ति का ही रूप है। इसलिए आपकी कुलदेवी की पूजा करना बहुत ही आवश्यक है। तीसरा, भगवान शिव। हमारे शास्त्र में ऐसा कहते हैं कि शिव के बिना किसी का उद्धार हुआ नहीं है और होने वाला भी नहीं है, क्योंकि शिव तो आत्मा है और आत्मा के बिना क्या अस्तित्व? सब कुछ शिव से ही है। आप कोई भी शास्त्र उठाकर देख लीजिए, पुरातन काल में ऐसा कोई देवी देवता नहीं हुआ, ऐसे कोई ऋषि मुनि नहीं हुआ जिसने शिव की पूजा ना की हो। यहां तक कि यक्ष, गांधर्व, किन्नर, राक्षस से लेकर नागलोक, सभी जगह शिव की ही पूजा होती है। इसलिए हम शिव को महादेव भी कहते हैं। और स्वयं राम ने भी आकर यही कहा, शंकर भजन बिना नर भक्ति पावे न मोरी। इसलिए शिव के बिना नहीं चलेगा। शिव को जगत पिता कहा गया है, और पिता को पूजे बिना हमें कहीं भी सिद्धि हासिल नहीं होती। इसके बाद भगवान नारायण जगन के पालनहार है। बार बार अवतार धारण करते हैं जगत की रक्षा करने हेतु, धर्म की स्थापना करने हेतु। कभी राम के रूप में, कभी कृष्ण के रूप में आकर हमें बताते हैं, सिखाते हैं कि जीवन कैसे जीना है, संघर्ष क्या है। कृष्ण का पूरा जीवन चरित्र उठाकर देख लीजिए। बालपन से लेकर जब वो धरती छोड़कर गए तब तक उन्होंने संघर्ष ही किया है। राम ने भी आकर सत्य की स्थापना की, मर्यादा की स्थापना की और बताया कि कैसे एक जीव शिव तक पहुंच सकता है। जीव का मूल लक्ष्य आत्म कल्याण है, संसार की माया से परे जाना है। इसलिए भगवान नारायण की पूजा आवश्यक है। और अंतिम, भगवान सूर्यदेव। सूर्य की उपासना बहुत ही आवश्यक है। इसलिए सबसे पहले उठकर हम सूर्य को जल चढ़ाते हैं, कि सूर्य प्रकाश का प्रतीक है। सूर्य की वजह से तो ये पूरा जगत में प्रकाश फैला हुआ है। किसी को भी बड़ी सिद्धि हासिल करनी है, जीवन के मूल लक्ष्य को हासिल करना है, तो सूर्य की उपासना जरूर करनी चाहिए। देखिए, सूर्य प्रत्यक्ष देवता है। इस धरती पर ऐसा कहा जाता है कि सूर्य और भगवान शिव
दोनों तक प्रार्थना हमारी जल्दी पहुंच जाती है, क्योंकि सूर्य प्रत्यक्ष है और भगवान शिव, भगवान महादेव हमारे साथ कैलाश पर रहते हैं, धरती पर। इसलिए तो पंच देवता की उपासना प्रधान है। और एक बात कि मैंने जैसे कहा कि ईश्वर एक है, परम ब्रह्म एक है, परमात्मा एक है, आप उनके किसी भी रूप की पूजा करो, परंतु भाव भावा कर्म शिवम, भाव प्रधान होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए। इन दोनों के बिना नहीं चलेगा। भगवान एक है परंतु उसके रूप अलग अलग है, तो हमें यह समझना पड़ेगा। आप किसी की भी आराधना करो, वो है तो मूल तत्व का ही स्वरूप।